नमस्कार दोस्तों, एक और पंचतंत्र कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ ललिता और आज की हमारी कहानी है दोस्तों का महत्व। एक जंगल में एक छोटा हिरण था। वह बहुत शरारती और नटखट था। वह कभी कभी अपने झुंड को छोड़कर जंगल में अकेले ही भटक जाता था। ऐसे ही एक दिन एक शिकारी ने उस हिरण को पकड़ लिया जो अकेले भटक रहा था। हिरण बहुत छोटा था, इसलिए शिकारी ने उसे नहीं मारा। वह उसको राजमहल लेकर गया। राजकुमार को छोटा हिरण बहुत पसंद आया। उसने शिकारी को पुरस्कृत किया और हिरण को अपने पास रख लिया। दोस्तों, छोटा हिरण राजकुमार को बहुत प्रिय लगने लगा था। वह उसके साथ खेलता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे रोज हरी भरी घास खिलाता था। लेकिन हिरण को इससे कुछ मतलब नहीं था। वह तो हमेशा दुखी रहता था। इसीलिए राजकुमार ने हिरण को जंगल में छोड़ दिया और जंगल के जानवरों ने भी हिरण का बड़े ही प्यार से स्वागत किया। कुछ दिनों बाद हिरण की कौवा और एक चूहे के साथ अच्छी दोस्ती हो गई। और ऐसे ही एक दिन एक कछुआ उनके बीच आ गया। चूहे ने कछुए से कहा, अरे तुम तालाब छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? अगर कोई शिकारी यहाँ आया तो हम में से कोई भी उसके हाथ नहीं लगेगा। ये जो हिरण है ना, देखते ही भाग जाएगा। कौवा तुरंत उड़ जाएगा और मैं तो तुरंत बिल में छुप जाऊंगा। लेकिन मित्र, तेरा क्या होगा? तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? इसलिए तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। तब कछुआ बोला, अरे ऐसा मत कहो, मैं आपसे दोस्ती करने आया हूँ। समझदारों को ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो मुसीबत में हमेशा काम आ सके। जिसने मित्र नहीं बनाए उसे संकट से बचने की कोई आशा नहीं होती। फिर क्या था दोस्तों, कछुआ इन सब का मित्र बन गया और उनके साथ रहने लगा। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन एक शिकारी हाथ में धनुष्य बाण लेकर वहां पहुंच गया। शिकारी ने हिरण को देख लिया। हिरण तुरंत वहां से भाग गया। चूहा बिल में छिप गया। कौवा तो आकाश में उड़ गया, लेकिन कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था। शिकारी की नजर कछुए पर गई। उसने सोचा, हिरण भाग गया तो क्या, कम से कम आज के भोजन का इंतजाम हो ही जाएगा। और उसने कछुआ को पकड़ लिया। उसने कछुआ को रस्सी से बांध लिया और उसको लेकर जाने लगा। यह देखकर चूहे को बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। चूहा जोर जोर से रो रहा था। हिरण और कौवा भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि कछुए को ले जाया जा रहा है तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने सोचा, यह समय बैठकर शोक मनाने का नहीं है। अपने दोस्त की जान दांव पर लगी है तो उसे हर कीमत पर बचाना चाहिए। चूहा बोला। फिर कौवा बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। हिरण को उसी रास्ते में जाना चाहिए जिस पर शिकारी गया था और तालाब के किनारे मृत अवस्था में लेट जाना चाहिए। फिर मैं उसके सिर पर बैठकर चोंच मारने का नाटक करूंगा। फिर शिकारी को ऐसा लगेगा कि हिरण मर चुका है। फिर वह कछुए को नीचे रखेगा और हिरण के पास जाएगा। लेकिन हिरण अचानक उठकर भागने लगेगा। जैसे ही शिकारी कछुए को नीचे रखेगा, तुरंत चूहा उसके बंधन तोड़ देगा और वह पास के तालाब में प्रवेश करेगा। कौवे द्वारा बताई गई यह तरकीब सबको पसंद आई। तुरंत सबने अपना अपना काम शुरू किया। दोस्तों, तालाब के किनारे हिरण को शांति से लेटा हुआ देखकर तथा कौवे को उसे चोंच से मारते हुए देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। शिकारी ने सोचा कि हिरण थकावट की वजह से मर गया होगा।
उसने तुरंत कछुए को नीचे रख दिया और हिरण की ओर दौड़ा। तभी चूहे ने कछुए के बंधन तोड़ दिए। कछुआ तेजी से तालाब में घुस गया। उसी समय हिरण भी उछल पड़ा और हवा की गति से भाग गया। कौवा भी उड़ गया। यह देखकर शिकारी हैरान हो गया। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो कछुआ भी गायब हो चुका होता है। यह सब देखकर शिकारी डर जाता है। यह कुछ जादू ही है, ऐसा उसे लगने लगा। कहीं वह खुद मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वह वहां से भागने लगा। तो दोस्तों, शिकारी के चले जाने के बाद वे चारों, चूहा, कौवा, हिरण और कछुआ एक साथ आए और बोले, आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है। फिर वे चारों खुशी से एक साथ रहने लगे। तो देखा अपने दोस्तों, किस तरह सभी दोस्तों ने मिलजुल कर कछुए के प्राण बचाए। इससे यही प्रतीत होता है कि यदि हम मिलजुल कर कोई भी कार्य करें तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है।